कि मैं इस संसार में खोया हुआ था, इस संसार में भटका हुआ था। मेरे दिल में छेद है और वो इतना बड़ा है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है। और डॉक्टर ने मुझे आखिर में 2 घंटे का टाइम। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे हैं। उस गवाही को सुनकर मसीह विरोधियों का घमंड सचमुच टूट गया और ईसाई विरोधियों ने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस गवाही को देख सकते हैं। और आज से कुछ सालों पहले, करीब 19 साल पहले की बात है कि मैं इस संसार में खोया हुआ था, इस संसार में भटका हुआ था और मैं मेरे जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचानता था। पर किसी ने आके मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया और उसी क्षण कुछ दिनों में मेरे दिल में छेद हो गया, हार्ट में होल हो गया। और हमने बहुत डॉक्टरों को दिखाया, मेरी फैमिली ने, मेरे मदर ने, मेरे फादर ने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कहीं से भी कोई उपाय नहीं मिला हमें। और वहां से एक रिपोर्ट आया कि मेरे दिल में छेद है और वो इतना बड़ा है कि उसका इलाज नहीं हो सकता है। और डॉक्टर ने मुझे आखिर में 2 घंटे का टाइम दिया कि 2 घंटे के बाद आपकी डेथ हो जाएगी। और ये सुनने के बाद मेरा परिवार सदमे में पहुंच गया और इतना उनको सदमा था कि हमारा जो बेटा है वो 2 घंटे में मरने वाला है। और सब मेरी फैमिली में रोने लगे। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाई लोग सब रो रहे थे और सब कह रहे थे कि कैसे हो सकता है, कैसे हमारा बेटा मर सकता है। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। मुझे एसएमएस हॉस्पिटल से निकाल कर जयपुरिया हॉस्पिटल में लेकर गए और वहां पर मुझे एडमिट करने की कोशिश की। डॉक्टर ने 2 घंटे का टाइम दिया था और एसएमएस से निकलकर जयपुरिया हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी हमें आधा घंटा लग गया। वहां जाकर हमने जब डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि आपने एसएमएस से निकाला है तो हम इसे ले नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं मर रहा था। मुझे मालूम था कि मैं मर रहा हूँ। मेरी सांसें बंद हो रही थी। मेरा दिल जो है वो मुझे मालूम चल रहा था कि धड़कना कम हो रहा था धीरे धीरे। और मैं सांस अंदर ले पा रहा था लेकिन बाहर नहीं छोड़ पा रहा था। इससे मेरे सारे फेफड़ों में छेद हो गए थे, पूरे फेफड़े डैमेज हो गए थे। और हम बस रास्ते में थे, जयपुरिया हॉस्पिटल में पहुंचे। पर बहुत उनको रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे एडमिट किया, एक बेड पे लिटा दिया और उनके पास मेरा कोई इलाज नहीं था। बस उन्होंने बिस्तर पे मुझे लिटा दिया और कहा कि वेट करो, 2 घंटा पूरा होने के बाद आप इसे लेकर जा सकते हैं क्योंकि 2 घंटे में इनकी डेथ हो जाएगी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि चलो इसकी रिपोर्ट सब दोबारा से हम निकालेंगे, तो कि उनको भी कुछ चाहिए था। और उन्होंने मुझे वापस सब जगहों पे रिपोर्ट्स निकाल रहे थे। लेकिन मैं जब धीरे धीरे मेरी सांसें बंद हो रही थी, मैं मर रहा था, मैं मृत्यु को बहुत ही नजदीक से देख पा रहा था कि मृत्यु का जो डर था, मृत्यु का जो भय था वो मैं महसूस कर पा रहा था। मृत्यु को मैं आमने सामने देख पा रहा था कि मेरी लाइफ जो है वो खत्म होने वाली है। हम सब अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारे सपने बनाते हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा एक घर होगा, परिवार होगा, बिजनेस होगा, सब कुछ हमने सोचा था। लेकिन अभी देखा कि सारे सपने हाथ से निकल गए, सारा सोची हुई बातें हमारे हाथ से निकल गई और बस था कि एंड, लाइफ खत्म हो गई। लेकिन उसी क्षण मुझे बिस्तर में लेटे लेटे एक बात याद आई। थोड़े दिन पहले मुझे एक पास्टर मिले थे। मुझे उस समय तो पता नहीं था कि वो पास्टर क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जीवन और मृत्यु केवल यीशु के हाथ में है। मैं बेड पे लेटे लेटे मैंने पुकारा कि इस संसार में अगर कोई यीशु मसीह नाम का परमेश्वर है तो मुझे बचा ले। सब कुछ कर लिया था हमने, मेरी फैमिली वालों ने सब कुछ कर लिया था। जहां जहां लोगों ने बताया कि आप यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ पर इतना पैसा किसी बाबा के पास चढ़ा दीजिए, कुछ इतना चढ़ावा दे दीजिए। कोई बोल रहा है अजमेर चले जाओ, कोई बोल रहा है जोधपुर चले जाओ। सब कुछ करने के बाद भी निराशा ही हाथ थी। लेकिन उस बिस्तर पे लेटे लेटे मुझे याद आया कि एक पास्टर ने कहा था कि यीशु मसीह आपको मृत्यु और जीवन से बचा सकता है। वो बात मुझे स्मरण आई और मैंने आंख बंद करके वहीं बेड पे पुकारा कि अगर इस संसार में
कोई भी यीशु मसीह नाम का परमेश्वर है तो मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता हूं। और बस इतना बोलने के बाद मेरी आंख लग गई, मुझे नींद आ गई और मैं वहां बिस्तर पे सो गया। और ये दोपहर 1 बजे की बात थी और मुझे नींद आ गई, पर शाम को 5 बजे मेरी आंख खुली और मुझे यकीन भी नहीं था कि मैं जीवित हूं कि मैं मर चुका हूं। लेकिन मैंने देखा कि मेरे पास में ही एक नर्स थी और उन्होंने मुझे आके देखा कि मैं अभी तक भी जीवित हूं, क्योंकि 1 बजे का टाइम था, मुझे मर जाना चाहिए था 2 घंटे के भीतर, लेकिन अभी तक भी मैं जीवित था। वो सिस्टर गई और डॉक्टरों को बुला के ले गई, तो एक 15 डॉक्टरों का एक टीम बना के वो डॉक्टर आए, क्योंकि इतना ऐसा केस था कि वो पहली बार वो डॉक्टर भी हैरान थे कि कैसे हो सकता है। उन्होंने आके मुझे देखा कि मैं जीवित था, वो वापस मुझे लेकर गए स्ट्रेचर पर और अलग अलग मशीनों में उन्होंने मुझे डाला, एक्सरे निकाले, ये किया वो किया, सब कुछ किया। और शाम को 7 बजे फिर एक और रिपोर्ट आया और वो रिपोर्ट कह रहा है कि आपके दिल में कोई छेद नहीं है। ये बहुत बड़ा मिरेकल प्रभु ने मेरे जीवन में किया। उस दिन मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर कौन है जिसको मैंने कहा कि यदि यीशु नाम का कोई परमेश्वर इस संसार में है तो मुझे बचा ले। बस इतनी ही बात सुनकर वो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना और उस दिन से मेरा परिवार चकित हो गया। उन्होंने देखा कि कैसे मैं 2 घंटे के भीतर मरने वाला था, लेकिन अभी तक मैं जीवित हूं। जयपुरिया हॉस्पिटल के बहुत सारे डॉक्टर भी चकित थे, कैसे ये हो सकता है। और जब वो रिपोर्ट्स लेकर आए तो हमने लोगों को दिखाया और वो कह रहे थे कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। एसएमएस का रिपोर्ट कह रहा है कि 2 घंटे में आपका बेटा मर जाएगा। जयपुरिया हॉस्पिटल का रिपोर्ट कह रहा है कि 2 घंटे में मर जाएगा। लेकिन मेरे ये बात कहने के बाद कि यीशु जो भी परमेश्वर है वो मुझे बचा ले, बस इतना बोलने के बाद मैंने देखा कि प्रभु ने मुझे बचाया और मेरे जीवन में यहां से एक यू टर्न आ गया। उसके बाद मैंने अपने जीवन का एक ही मकसद बनाया कि यीशु कौन है, मैं उसे जानना चाहता हूं। मेरे अंदर भूख थी, मैं जानना चाहता हूं कि कौन है। और जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया था, मैं जाकर उनसे। आप सब इस वीडियो को भी छोड़कर ना जाए, आप सब इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की अद्भुत गवाही को सुनकर मसीह विरोधियों का घमंड सचमुच टूट गया और मसीह विरोधियों ने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। अब आप हमसे कहेंगे कि कहां पर मसीह विरोधियों का घमंड टूटा, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले दिनों में जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि घमंड करके कहते हैं तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह खुद को तो नहीं बचा पाया, हमको क्या बचा पाएगा, ऐसे बहुत सारे झूठे आरोप ईसाई विरोधी मसीह लोगों पर लगाते हैं। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आज बहुत सारी जगहों पर परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, उनको जेल में बंद करवाया जाता है। लेकिन आप सभी को हम बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह यह चाहता है कि वो भी अनंत जीवन के अधिकारी बने। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को जो है भी नहीं उनको चुन लिया है ताकि जो हैं और घमंड करते हैं उन्हें लज्जित कर सके। आप सभी को इस गवाही को सुनकर कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। आप सभी इस गवाही को एक लाइक भी कर दे ताकि यूट्यूब हमारी इस गवाही को लाखों लोगों तक भेज सके और लोग नरक की आग से बचाया जाए।
परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।